जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने महासचिव अशोक चौहान और महासचिव धर्मेंद्र कोहली के साथ नई दिल्ली 25 मई लोकसभा चुनाव में बनाई बूथ टीमों की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। जनहित दल के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से 60 वर्षीय माताजी ने पहली बार डाला बांसुरी स्वराज को वोट। 25 मई को छठवें चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के लिए दिल्ली जनहित दल के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी के नेतृत्व में नई दिल्ली लोकसभा के सभी पोलिंग बूथों पर तूफानी दौरा किया ताकि कार्यकर्ताओं और सभी वोटरों को जल्दी वोट करने को प्रोत्साहित कर सके। जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी परिवार के साथ ईस्ट पटेल नगर में वोट डाला और फिर दिल्ली जनहित दल के कार्यालय में बने कंट्रोल रूम में बैठकर प्रारंभिक समीक्षा की। दोपहर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली के सभी बूथों पर जाकर पोलिंग बूथों पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं से मिलकर उत्साहवर्धन किया। जनहित दल के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला पहली बार वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंची। मीडिया से बात करते हुए जनहित दल के कार्यकर्ताओं और जनता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कितने कार्यकर्ता यहाँ पर आपके लगे हुए हैं लगातार जनहित दल के? क्या बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है इसीलिए समर्थन कर रहे हैं या कोई और पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, मेरी बहन है। अब मैं तो अपनी बहन को 200% जिताऊंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे ही नहीं जिता रहा, हमारे पीछे मोदी जी हैं। मोदी जी ने इतना विकास देश का किया 10 साल में, तो विकसित भारत बनाने में उनका जो नारा है 2047 तक विकसित भारत बनाने में, विकसित दिल्ली बनाने में हम लोग पूरे लगे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिशें हैं, हर हाल में हर बूथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको लेके आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को। अभी बस बलजीत नगर विधानसभा खत्म, बलजीत नगर एरिया ख़त्म करके आए हैं। अब न्यू रंजीत नगर के अंदर हमारे सभी जितने भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जोर शोर से लगे हैं, वो सब भाई बहन अब सब जाएंगे। यहाँ पे जो बचा कुछ समय है न्यू रंजीत नगर के अंदर जाके सब लोगों को, सब बुजुर्गों को, सबको वो लेके आएंगे, ताकि मतदान आज जरूर होना चाहिए। देश हित का मतदान है, आज 200% होगा। आज दिल्ली विकसित के लिए जनहित भी जरूरी है। जनहित बहुत जरूरी है और जनहित दल भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो माहौल है, आज इनका कहना है कि यहाँ का जो वोटिंग इस तरह बढ़ रहा है और शायद 55-60% जाएगा, तो यही है, विकास के ऊपर है। मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और यही रट हरदम लगी रहेगी हर 5 साल बाद। सुमन जोशी। आज आप यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, ज़रूर आई। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ लाइफ में। फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ, आई नेवर यूज्ड टू बिलीव। क्या ये तो क्योंकि बांसुरी इज माई डॉटर, शी इज़ लाइक माई डॉटर, सो आई नो हर फ्रॉम लास्ट 10 years, सो आई बिलीव हर एंड शी इज़ डन अ लॉट फॉर मी। रुझान, मोदी जी के आगे रुझान पूछने की जरूरत है। देश का चुनाव है, तो जनता जेल का जवाब वोट से भी कोई जेल जूल सब उनके सब देख लो। उधर भी जरा मुंडी घुमाओ, अगर ऐसे करना, हाँ ये अब आप हिसाब लगा लो अपने आप। जनता ने जवाब दे तो दिया, और कैसे देगी, बाकी अंदर भी दे रही है बटन दबा दबा के। आप लोग बूथों पे बैठे हैं, क्या देख रहे हैं जो जनता के मन में जो मुद्दे हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, किस तरह से? देखो जी, सिर्फ राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जितना मोदी जी ने विकास किया है, मैंने तो अपने 45 साल के जीवन में देखा नहीं था। पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, चाहे डिजिटल मार्केट, डिजिटल देख लो, चाहे जनधन के जब अकाउंट खोले सीधा लाभ लोगों के बैंकों से माध्यम से उनके खाते में पहुंच रहा है। इस प्रकार से जो उन्होंने काम किया ना, वो अनबिलीवेबल है। एक 3 नंबर पे पहुंचाने का जो वादा किया वो मोदी जी ने किया, और वो पहुंचाएंगे। 11 से 5 पे आ गए हम अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार से हम आगे और जाएंगे। जो बाइडन के सामने बोलने की ताकत रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। बाइडन पीछे से आके मिलता है, मिलने जाना नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की जो विश्व गुरु वाली छवि है, वो भी चुनाव में, इस चुनाव में सिर्फ इस जो आप क्षेत्र में अभी खड़े हैं ना, यहाँ वोटर निकलता नहीं है। और आप अभी देख रहे हैं वोटरों की लाइन लगी पड़ी है। अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन आप अंदर जाके अगर वीडियो बनाओ, वहाँ लाइन लगी है, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे वोटर निकलता नहीं है बिल्कुल। देश के प्रति उनका पूरा प्यार मोदी जी की तरफ है। सर, आप भी भरी गर्मी में यहाँ पर खड़े हैं बूथ पर, क्या? हम इस गर्मी में 60 साल तक खड़े होते हैं, 60 साल तक काम कर रहे हैं और इतने दिल तन मन धन से करते हैं। और मोदी जी को विश्व गुरु, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, और 11वें से 5वें पे आए हैं, अब 3रे नंबर पे आना है
अर्थव्यवस्था। अब की बार यानी 400 पार होगी। 400 पार, 411 आएंगे इस बार, 400 पार नहीं, 411। बीजेपी के कोर वोटर जी। हाँ, क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं सर, क्योंकि ये पॉश इलाका कहा जाता है। भाई साहब विकास ही विकास है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको बताइए, क्या आप चाहते हैं? आपकी डिमांड, अगर मेरी जगह आप होते तो आपको क्या चाहिए था? इतना का रिजर्व कितने पार करवा रहा है मोदी जी? हम 400 पार करवा रहे हैं जी, पूरा करा के बैठे हैं। और अब 4 तारीख को आप रिजल्ट देख लेना, बिल्कुल सामने आ जाएगा। वो जेल जाएंगे, सुनिए, जेल जरूर जाएंगे, जेल तो जाना पड़ेगा, जेल उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जनता की सुनी नहीं। काम ही ऐसा करोगे और जिसे बोलते हैं ना विक्टिम कार्ड खेलना, जी मैं जेल में चलाऊंगा, भाई तू काम करे तो जाएगा ही, तेरे को कोई क्या बचाएगा? एक महीने की मोहलत मिली है, वो 1 महीने बाद फिर जेल जाएंगे केजरीवाल जी। वो चाह रहे थे, वो जनता तक पहुंची नहीं, वो मिलनी भी नहीं चाहिए उनको, जनता ने दी भी नहीं है उनको, ठीक है। और ये है कि भाई देखो, एक ये जो राजनीति है, ये कहना समाज कल्याण का एक मतलब माध्यम है, और उसमें तुम अपना ही कल्याण करने लग जाओ, शीश महल बना लो। और है ना, वैसे कहते थे, सबसे बड़ी बात जो वो कहते थे, जी मैं ईमानदार, ठीक है भाई, तुम्हारी बेईमानी क्यों पकड़ी जा रही है? कुछ फ्लोटर बोर्ड भी होते हैं, जो कहा है वो किया है, कुछ फ्लोटर और बोर्ड वो आगे भी जो कहेंगे वो करेंगे। कुछ फ्लोटर बोर्ड जो होते हैं, जो मतलब माहौल के हिसाब से वोट देते हैं, उन्होंने सबने कहा है जी इस बार हम ये, क्योंकि बड़ा इलेक्शन है और मोदी जी ने देश में नहीं विदेशों में भी हमारे देश की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा उठाया, और मोदी जी का हक बनता है हमारे वोट के ऊपर। और हम सभी लोग मौसम की परवाह नहीं करेंगे, और हम सभी गर्मी की परवाह नहीं करेंगे, और सभी मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा को पूरे बहुमत से जिताएंगे। हम तो बहुत सालों से ही बीजेपी के समर्थक रहे हैं, और मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में इतना नाम कमाया, उतना शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कमाया। विपक्षी पार्टियां तो नाम लगा रही हैं कि विपक्षी पार्टी के पास कुछ है नहीं, इसीलिए वो नाम लगा रही हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ बातें करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते, एक दूसरे कुछ नहीं जानते, कोई विकास नहीं जानते, विकास के बारे में नहीं जानते, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, सिर्फ उल्टा सीधा बोलना जानते हैं। देश का मान खराब कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि आप, अरे हमारे देश का जो है मान सम्मान खराब कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मुझे जेल नहीं जाना। नहीं, वो उनको जेल ही रहना चाहिए हमेशा। अरे उन्होंने तो गली कूचे में शराब की दुकानें खोल के ऐसी तैसी कर रखी थी, सारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों के बाहर दुकानें खोल के बहुत ही खराब उन्होंने ये इस तरीके का माहौल बनाया था दिल्ली के अंदर कि हम तो परेशान हो गए थे, कहीं से निकलना दूभर हो रहा था हम लोगों का। जैसे ये पॉश इलाका देखा जाता है, बहुत सुनने में भी आता, देखने में भी आता, बहुत कम वोटिंग होती है। यहाँ तो वोटिंग काफ़ी है, इस बार वोटिंग बढ़ेगी? लग तो रहा है, लग रहा है इस बार ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार तो हमें नहीं लग रहा था। सर कितने % हुई है वोटिंग? लोग निकले अभी तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, 45% से ज़्यादा हो गया। जो लोग आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे वगैरह कुछ? मुद्दा कुछ नहीं है जी, सुख शांति चाहिए, ईज ऑफ लिविंग चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस चाहिए, ईज ऑफ लाइफ चाहिए। ईज ऑफ लाइफ इज द राइट वर्ड। क्या कहेंगे? सर हम लोग तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और विपक्ष जितना कीचड़ उछल रहा, कमल उतना खिल रहा है। सर आप 2 मैम, तो आज आप वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? मैं इन मुद्दों को लेकर वोट देने आई हूँ कि देश में सुख और शांति होनी चाहिए, और जो महंगाई है वो घटनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। युवा हैं, यूथ हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, तो आपको क्या लगता है इन चुनावों में कौन से मुद्दे भारी रहेंगे? मेरे हिसाब से तो जो टेक्नोलॉजी, जो आजकल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूथ तक पहुंचनी चाहिए, उनको जो है जो साधन है वो मिलने चाहिए, कि जो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे ध्यान देकर हमें ग्रो करना चाहिए यूथ को साथ में। मोदी जी का क्या लगता है कि वो इन सब कर? मोदी जी तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, तभी मैं प्रेरित होकर बीजेपी को वोट दूंगा। इंस्पायर होता हूँ मैं, क्योंकि पहले वो हैं हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो कि यूथ पे ध्यान देते हैं। पहली बार वोट देने आ रहे हैं ऐसे? हाँ जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा देखो वोटर आईडी कार्ड भी बिल्कुल नया बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड दिखाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे 43, 45, 47, 46, 42, 48, 49 ब्लॉक ईस्ट पटेल नगर में। माहौल बहुत अच्छा है, महापर्व है, उसमें सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, और हम लोगों का सभी वोटरों से ये निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ कर इस पर्व में सम्मिलित हों। मोदी सरकार ने जैसे काम किए हैं
वो तो अपोजिशन वाले तो कहेंगे कुछ नहीं किया, उनका तो काम यही है, उनको तो कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन जो मोदी जी ने घरों में जो है अपना गैस भेजी है और गरीब लोगों के मकान बनाए हैं और जो अभी जो 70 साल के बुज़ुर्ग लोग हैं उनका इंश्योरेंस करा रहे हैं, गरीब आदमी का 3 लाख का इंश्योरेंस करा रहे हैं। काम तो मैं कितने गिनाऊँ, आपको गिनाएंगे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले से लोगों में बहुत जागृति आई मेरे हिसाब से जो है। मोदी जी की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं काम कर रही है। वो तो है ही, फर्क तो पड़ता ही, ईमानदार आदमी ईमानदारी होता है, वो तो सब जगह नज़र आता है, ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छी। जी सर। हाँ जी सर, युवा हैं आप और प्रधानमंत्री जी युवाओं को लेकर काफ़ी सजग भी रहते हैं, सक्रिय भी रहते हैं उनके मुद्दों को लेकर। कितना प्रभाव देख रहे हैं इस बारे चुनाव? काफ़ी है इस बारी, पहले से जो है लोगों के अंदर उत्साह ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइम पे मोदी जी आए थे पहली बार में, तो तब युवा जो थे वो फर्स्ट टाइम वोटर और ये जितने थे वो काफ़ी छोटे थे। तो उनका प्रभाव जो है 10 साल से वो देख रहे हैं, मोदी जी को अपने बीच में देख रहे हैं, सबके बीच में देख रहे हैं। तो जब उनकी पहली बार बारी आई है, फर्स्ट टाइम वोटर वो बने हैं, तो अब उनको लग रहा है कि यही जो है अब 2047 का जो है वो लक्ष्य जो है यही रख सकते हैं, विकसित भारत को। विकसित भारत के ऊपर। अब जी मैं अरविंद गुप्ता हूँ, भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी के बारे में कुछ भी कहना अतिशोक्ति होगी जहाँ तक मुझे लगता है। सारा देश इस बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार, मुझे लग रहा है सारा देश एकजुट होके शायद उनके इस नारे को पूरा करने के लिए लगा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की जनता 20 बार मैक्सिमम वोट करके दिल्ली की 7 सीटों पे मोदी जी को 7 सीटों की माला देके मोदी जी के जो बयान है 400 पार वाला, इसको सफल करेगी। आप देख रहे हैं ये मेरा ईस्ट पटेल नगर का बूथ है। यहाँ पे सुबह 7 बजे से मेरे सब कार्यकर्ता, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कार्यकर्ता इसी बूथ पर लगे हुए हैं और सबका प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, जिससे मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें। इस बार 400 पार की आवाज़ है, पर दूसरी तरफ से भी आवाज़ है जेल का जवाब वोट से। देखिए उनके पास ना और कुछ कहने को नहीं है और पब्लिक ना अब भांडा असल में फूट चुका है, तो अब पब्लिक को सब कुछ पता लग गया है। जो लोगों की उम्मीद थी ना कि कुछ नया करके दिखाएंगे, ये कांग्रेस से कुछ हट कर दिखाएंगे, तो सारा वो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो वोट बैंक ही कन्वर्ट होकर इधर आया था। अब ना तो इन्होंने उसके लिए कुछ किया, ना किसी उच्च वर्ग के लिए, ना मध्यम वर्ग के लिए, ना निम्न वर्ग के लिए, सबको बेवकूफ़ बनाया। वो भांडा फूट चुका है और मोदी जी जो वोट मांग रहे हैं वो विकास के नाम पर मांग रहे हैं और दुनिया को विकास दिख रहा है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल किसी समय गलत कार्यों के लिए जाना जाता था। लोग खुश हैं, आज खुश हैं लोग, इसीलिए अब की बार मोदी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो लड़ाई तो 400 पार की है। बलजीत नगर के सभी लोग वन साइडेड राम भगवान के नाम पे एक तरफा मोदी सरकार। सर दूसरी तरफ से भी तो कहा जा रहा है ना जेल का जवाब वोट से। नहीं, वो कोई नहीं है यहाँ बलजीत नगर में केजरीवाल नाम का कोई है ही नहीं, बस हाथ व्यक्ति नहीं है कोई, सिर्फ एक ही है मोदी सरकार। बांसुरी जी हमारा शाम को 4 बजे 4 तारीख को 4 बजे वो लोकसभा सदस्य घोषित हो चुकी होंगी और हम उनका वेलकम कर रहे होंगे। मेन सर जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? इस समय कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। 500 वर्ष बाद हमारा राम मंदिर बनना, इसका कोई मुद्दा रह जाता है? लोग आगे किस तरह का रुझान है लोगों में? वैसे लोगों का रुझान ये है कि हमने बीजेपी को वोट देना है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार बिल्कुल जो देश के लिए वोट कर रही जी, हर कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए वोट करना है। हाँ जी, ये जो वोट हो रहा है सशक्त भारत के लिए हो रहा है। मैं पूर्व विधायक हूँ, दिल्ली से ही हूँ, लेकिन जो लहर चल रही है वो भगवा लहर है, मोदी लहर है। हर व्यक्ति की जुबान पे मोदी मोदी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बलजीत नगर में भी आप पहुंचे हैं, आपकी पार्टी ने लगातार बांसुरी स्वराज के लिए प्रचार भी किया, समर्थन भी दिया और आपके कार्यकर्ता भी यहाँ देखा जा रहा है जुटे हुए। क्या जो रुझान बताता है और क्या जोश खरोश जो बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है? देखिए ये टेबल अपने आप बता रही है, ये सब जय श्री राम की टेबल है। ये बात तय है कि ये सब हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी 200% जीत के आ रही हैं और देखिए जो न्याय उनको बांसुरी स्वराज जी दे सकती हैं यहाँ के लोगों को। बलजीत नगर पूरी तरह से आज बांसुरी स्वराज जी के साथ है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था लेकिन आज है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में पूरा पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र, करोल बाग विधानसभा क्षेत्र, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से
बांसुरी स्वराज जी के लिए वोट कर रहे हैं। हमारी बहन जीत के आ रही है और जल्दी हम लोग, जैसे इन्होंने कहा भाई साहब ने, जल्दी हम लोग साथ में मिलकर 4 जून को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सभी लोग रहेंगे बिल्कुल। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सारा चुनाव सिर्फ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए। मोदी जी हमारे वापस जीत के वापस आ रहे हैं। आप देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, देखिए बाकी टेबलों के क्या हाल है और हमारे यहाँ पे क्या हाल है। तो श्रीराम जोर शोर से चल रहा है। ये बात तय है कि यहाँ जीत 200% बांसुरी स्वराज बहन की हो रही है और मोदी जी वापस आ रहे हैं।